हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। किसी कारण बस थोड़ा सा समय लग गया, इसलिए वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, कुछ दिक्कत था। चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा बच गया था वहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स चल रहा था हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी कि हमने किसी ड्रग को लिया। अब वो लेने के बाद सबसे पहले उसका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हुआ फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, फिर उसके बाद उसका ऑब्जॉर्प्शन हुआ। अब वो जब ऑब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, जो हमने ड्रग लिया था, ये रहा ड्रग, ठीक है। ये ड्रग सबसे पहले कहा गया था मेम्ब्रेन में, यानी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हुआ था इसका, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देन इसके बाद फिर ये ऑब्जॉर्प्शन के थ्रू कहा गया था। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब था ब्लड सर्कुलेशन, या सिंपल बोल दो सर्कुलेशन में। यानी कि ये आपका सर्कुलेशन में आ गया, तो यहां तक क्या हुआ, ये ऑब्जॉर्प्शन कहलाया था, ठीक है। अब ये सर्कुलेशन से फिर अब कहां जाएगा, तो ब्लड जब सर्कुलेशन से टिश्यू लेवल पे या टारगेट साइट पे जब जाता है, जहां पे उसका मेटाबॉलिज्म होना है, या फिर जहां पे वो मेनली जाके फंक्शन करेगा, उस प्रोसेस को अब हम बोलते हैं अब एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखिए, मेम्ब्रेन से लेके सर्कुलेशन में आने तक के प्रोसेस को हमने ऑब्जॉर्प्शन कहा, और सर्कुलेशन से लेके टिश्यू में या टिश्यू में आने तक का जो प्रोसेस है या जो स्टेप है, इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी ब्लड जब सर्कुलेशन से लेके टिश्यू में पहुंचता है तो उसी प्रोसेस को हम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब एक ड्रग सर्कुलेशन से लेके टिश्यू में आ गया तो उस पूरे स्टेप को या पूरे प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब यही है कि एक ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन से लेके टिश्यू में पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जब सर्कुलेशन से जा रहा है टिश्यू में तो बहुत सारी चीजें का बैरियर का सामना करना पड़ता है। तो बैरियर का सामना जब करना पड़ेगा तो देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए कुछ फैक्टर होंगे जो इसको अपोज करेगा, या उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि सर डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग का टिश्यू में कितना होगा, यानी सर्कुलेशन से वो टिश्यू लेवल पे कितना जाएगा। इसके लिए क्या क्या चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, अब ये है ब्लड सर्कुलेशन, अब यहां पे ड्रग है, ड्रग के मॉलिक्यूल्स है, इसको हमें यहां पे टिश्यू में पहुंचाना है। तो इसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां टिश्यू है तो ये रहा हमारा मेम्ब्रेन, वैस्कुलर मेम्ब्रेन। अब यहां से इसके अंदर आना है, इसके अंदर इस टिश्यू में आना है, तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, मतलब इस मेम्ब्रेन को इसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने से पहले जब इस सर्कुलेशन में आया था, तो इस सर्कुलेशन में एक्टिव होता क्या है, ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं और रिसेप्टर होते हैं उस प्रोटीन के ऊपर, जो उसे बाइंड कर जाते हैं। और बाइंड करने के बाद आपने ड्रग जैसे दिया तो ये सर्कुलेशन में आया और यहाँ पे ये कुछ बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड होने के बाद ही कुछ ड्रग तो इसके साथ बाइंड कर गए और कुछ ड्रग फ्री रह गए, ठीक है। तो जो बाइंड कर गया वो तो यहीं रह जाएगा सर्कुलेशन में ही, मतलब प्लाज्मा में ही, और उसको प्लाज्मा कंसंट्रेशन बोलेंगे। और जो फ्री वाला है वो आपका आएगा इस टिश्यू में। जब ये टिश्यू में आएगा तो इसको आने के लिए जो मेम्ब्रेन है उसकी बैरियर को पार करना पड़ेगा।
तो हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में पहले ही पढ़ा था कि उस बैरियर को पार करने के लिए क्या क्या चाहिए होती है, क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आयोनाइजेशन, पीएच के ऊपर, यानी इसका पीएच कितना कैसा है कैसा नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसके साथ साथ कितना बाइंड हुआ है कितना बाइंड नहीं हुआ है। फिर कुछ ऐसे रिसेप्टर जो इस टिश्यू के अंदर होते हैं वो उस पर कितना बाइंड कर रहा है कितना बाइंड नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसके ऊपर इसके डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करते हैं, या उस डिस्ट्रीब्यूशन पे के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था कि एक ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन से लेकर टिश्यू में आने का प्रोसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ बैरियर्स होती हैं उन्हें क्रॉस करना पड़ता है और उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। बस यही था डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि किसी और टॉपिक को लेकर देखें। ठीक है, थैंक यू।